चैनल एसबी क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो डेवलपमेंट की कई सारे जो स्टेजेस थे उनके बारे में जाना था, आज हम उन एक एक स्टेजेस को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि कौन से स्टेजेस में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे थे प्रीनेटल पीरियड। ये हमने पहले बता था कि प्रीनेटल पीरियड क्या होता है, गर्भ धारण करने से जन्म तक का पीरियड होता है। इसको हम 280 डेज कह देते हैं, या फिर हम 40 वीक्स भी कह देते हैं इसको, या फिर 9 मंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्स इतना ही पीरियड होता है, फिक्स कुछ नहीं है, बट हम इसको अप्रोक्स लेके चलते हैं। ठीक है। प्रीनेटल पीरियड में क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही तीव्र गति से होता है, मतलब बहुत तेज से होता है। जन्म से पहले की अगर हम बात करें तो प्रीनेटल पीरियड में जो फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि शरीर का विकास होना, शरीर का विकास होना, मतलब कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं। सिर्फ 9 मंथ में एक पूरी बॉडी रेडी हो जाती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, हाथ पैरों का बनना, ये सब क्या बहुत ज्यादा तीव्र गति से होता है। कहाँ पे, प्रीनेटल पीरियड में। उसके बाद बात हो रही है, ये तो हमें पता ही है भाई, गर्भधारण करने से जन्म तक जो होता है ये पीरियड कहलाता है। उसके बाद की बात होती है सेफेलोक्यूटल और प्रॉक्सिमेटल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसके डेवलपमेंट के, और ये जो प्रिंसिपल है ना यहाँ पे यूज होते हैं। मतलब कि जो सेफेलोक्यूटल और जो प्रॉक्सिमेटल, वैसे तो पूरी लाइफ चलते रहते हैं हमारे कई सारे प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के। हम अगली क्लास में प्रिंसिपल के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सेफेलोक्यूटल आ गया तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सेफेलोक्यूटल होता क्या है। सेफेलोक्यूटल क्या होता है, कोई जैसे बॉडी है इंसान की, तो उसका क्या है, सर से लेके पैर की तरफ विकास होता है आपका। जब आपका डेवलपमेंट हो सर से लेके पैर, आप जब कोई किसी बच्चे को देखोगे छोटे को, जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो आप देखते हो उसका सर जो है ना उसके शरीर के मुकाबले काफी छोटा होता है। क्योंकि सर छोटा किस लिए होता है, क्योंकि जो उसका सर होता है वो मतलब एक तरह से विकसित हो चुका होता है। जिसका शरीर है वो धीरे धीरे विकसित होता है जब वो जन्म ले लेता है। जब पूरा विकसित हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा सर होता है ना, वो अगर रेशो देखे सर का और बॉडी का तो वो होता है 1:10। 1 मतलब सर और 10 पूरा बॉडी। ठीक है। तो भाई सेफेलोक्यूटल मतलब बात ये है सिंपल सी कि सर से विकास शुरू होके पैरों तक जाता है। अगर आप जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह भी देखते तो उसमें आप देखोगे स्टार्टिंग में जो होता है ना, सर बच्चे का सर भी काफी बड़ा होता है और शरीर मतलब जितना दोनों इक्वल साइज के होते हैं, धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो सर है वो छोटा होता जाता है, मतलब विकसित हो जाता है और छोटा होता जाता है, और शरीर मतलब बड़ा ही रहता है। ठीक है। तो सेफेलोक्यूटल का मतलब ये कि जो विकास है आपका सर से शुरू होकर पैर की तरफ जाता है। ठीक है। और प्रॉक्सिमेटल का मतलब है कि जो आपका विकास है ना केंद्रीय भागों से शुरू होकर, मतलब कि केंद्रीय भाग जैसे कि हार्ट ले लो, रीढ़ की हड्डी लो, उनसे पेरिफेरी की तरफ जाता है, मतलब कि सेंटर टू पेरिफेरी। तो ये था हमारा प्रॉक्सिमेटल। तो अभी हमने देखा प्रीनेटल पीरियड में क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, कॉन्सेप्शन टू बर्थ तक ये पीरियड कहलाता है। और इसमें जो सेफेलोक्यूटल और प्रॉक्सिमेटल प्रिंसिपल है हमारे जो डेवलपमेंट के वो यूज होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी इन्फेंसी। जो इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 से 2 ईयर, मतलब कि जन्म से लेकर बर्थ भी लिख सकते हैं आप इसको 0 की जगह, बर्थ से लेकर 2 ईयर, जो जन्म के पहले 2 वर्ष होते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो इन्फेंट कहलाता है, जो बच्चा वो शिशु कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें हम बात करें इन्फेंसी में जो ग्रोथ है बहुत ही तेज गति से होती है। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट जो जन्म के बाद, मतलब कि आफ्टर बर्थ लिख सकते हैं हम, जन्म के बाद जो फिजिकल डेवलपमेंट है सबसे ज्यादा तेज। अगर आपके मतलब सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज अगर जो विकास है वो जन्म के बाद कौन सी स्टेजिंग होता है, तो वो आएगा आपका इन्फेंसी, क्योंकि इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है किशोर अवस्था से ज्यादा तीव्र गति से यहाँ पे होता है। ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि आप देखोगे कि सिर्फ 2 साल में बच्चा जो अपने हाथ पैर पे कंट्रोल हो जाता है, उसका थोड़ा थोड़ा चलने भी लग जाता है एंड ऑफ 2 ईयर में। अगर हम देखें तो 2 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने लग जाता है। इससे क्या है कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हम देखते हैं बहुत ज्यादा तीव्र गति से हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पे बच्चा को क्या है, जैसे कि ना कुछ फोनिक्स वगैरह सीख जाता है, साउंड सीख लेता है। जैसे स्टार्टिंग की हम बात करें तो बाबा, चाचा, मामा, कुछ ऐसे साउंड्स निकालता है बच्चा। ठीक है। धीरे धीरे क्या उसकी लैंग्वेज जो है 2 साल तक टूटे फूटे सेंटेंस बना लेता है बच्चा से, मतलब टूटे फूटे से थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाता है, 1-2 शब्द बोलने लग जाता है 2 साल तक। ठीक है। उसके बाद करते इमिटेशन, बच्चे क्या नकल करना सीखते हैं। आप ये देखोगे कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो आपकी नकल करता है, जैसी चीज आप करते हो वैसे ही बच्चा करता है। उसके बाद का ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीट में पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में आता है। देखो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट परमानेंस की तो क्या है, मतलब कौन सी स्टेज में स्टार्ट होता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग की अगर बात करें ना तो 0 से 2 ईयर की, मतलब इसमें पूरा 24 महीने आ गए। तो स्टार्टिंग में जो टाइम होता है ना उसमें बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता। उन्हें नहीं, उनके सामने कोई झुंझुना वगैरह दिखाया हमने, या कोई खिलौना था वो देख रहा था तो उसके सामने, तब तो वो देख रहा है उस चीज को। जैसे हम साइड हटाया, जैसे कहते चिड़िया लगी, तो क्या बच्चों की आंखों से जैसे वो झल हुआ वो भूल जाता है कि हाँ मेरे सामने कोई चीज भी थी। मगर धीरे धीरे जब हम देखते हैं इसकी स्टेज की, जब हम 2 साल का बच्चा होने वाला होता है, 1 साल का 1.5 साल का बच्चा, उसको उसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। उसको पता होता है कि कोई चीज ऐसे गायब नहीं हो सकती, या तो घर वालों ने इधर उधर से
कहीं छुपा दिया या कहीं रख दिया है, तो इसमें क्या बच्चों में स्थायित्व इस वस्तु का स्थायित्व आ जाता है। अगर आपसे पूछे पेपर में कि कौन सी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता तो भी इनफेंसी है, और कहाँ पे डेवलप होता है तो भी इनफेंसी, क्योंकि हम स्टार्टिंग की बात करते तो बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता, मगर धीरे धीरे एंड में आते आते इस स्टेज के बच्चों में स्थायी वस्तु का स्थायित्व आ जाता है। मतलब की चीजों को उनको पता चल जाता है कि कोई भी चीज ऐसी गायब नहीं हो सकती, इधर उधर ही होगी, ठीक है। तो इधर ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद सेंसेस आर टीचर, ये भी अच्छा है। आप देखो कि छोटा बच्चा क्या होता है, वो ना वो जो भी चीज है बोल तो सकता है बच्चा, तो वो क्या अपनी सेंसेस का यूज करता है, ठीक है। कुछ भी चीज सीखने के लिए आप देखोगे कुछ भी चीज को दिखाएंगे तो टच करता है, सबसे पहले मुंह में ले लेता है। वो क्या करता है कि मतलब कि सेंसेस के थ्रू चीजों को सीखने की या समझने की कोशिश करता है। बोल तो सकते नहीं, अगर देखो उसको कुछ बोलना मतलब जिससे उसको भूख लगी तो कैसे एक्सप्रेस में बहुत ज्यादा रो के, ठीक है, या कुछ ऐसे हरकतें करके बताता है कि हमें पता चल जाता है कि उसको भूख लगी, ठीक है। उसको मतलब बोलना तो आता नहीं है, तो क्या सेंसेस जो उसका सारा काम जो उसके सेंसेस पे चलता है, खाना पीना रोना सब कुछ क्या है उसकी सेंसेस के थ्रू ही वो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। इस स्टेज में बच्चा क्या ऑब्जेक्ट मतलब कि जब हम बात करते हैं इन्फेंसी की, तो बच्चा ऑब्जर्व करने लगता है चीजों को अपने आसपास की। तो हम इसमें वस्तु स्थायित्व वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है, समझने लगता है, थोड़ा रंगों को समझने लगता है धीरे धीरे, ओके। तो इसी तरह जो हमारी इन्फेंसी थी ना, इसमें क्या है भाई, आप कोई रिवाइज कर लेते हैं जल्दी सी। जैसे कि इन्फेंसी में क्या ग्रोथ जो बहुत तीव्र गति से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी बहुत गति से हो रहा है, ठीक है। बच्चों में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या इमिटेशन करना शुरू कर देते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेंसेस आर टीचर, ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे जो भी चीज अपनी एक्सप्रेस करते हो सेंसेस के थ्रू ही करते हैं इस वाली स्टेज में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आता है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड है ना, ये 3 से 11 साल तक होती है और इसे 2 भागों में बांटा गया। एक तो अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो ये होती है हमारी 3 से 6 साल, और लेटर की बात करते हैं तो ये 6 से 11 साल, ठीक है। मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है चाइल्डहुड को। अब जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं तो 3 से 6 साल तक, इसमें बच्चे में कौन कौन से विकास होते हैं ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो जो अर्ली चाइल्डहुड है एक ऐसा टाइम पीरियड है जो लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से बच्चा मतलब कि इंपॉर्टेंट माना जाता है लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज आराम से सीख सकता है। अगर यहाँ पे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, कि बहुत अच्छी सी फैसिलिटी मिल जाए, तो क्या है बच्चा यहाँ पे 4 से 5 लैंग्वेज भी आराम से सीख सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी लैंग्वेज आराम से सीख सकता है, सिर्फ उसे एनवायरमेंट देने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड ये जो मेन जो माना जाता है लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। फाइन मोटर डेवलप होती है। फाइन मोटर क्या होती है, जो हमारी जो जैसे ये फिंगर्स वाली मोटर्स, ऐसी जो छोटी छोटी जो मोटर मतलब फाइन मोटर जो हमारे ग्रॉस मोटर होती है, तो जो हमारी बड़ी बड़ी मसल्स जैसे मसल्स वगैरह आ जाती है। फाइन मोटर जो मतलब जैसे कि लिखना विखना ये सब चीजें किसमें आती है, फाइन मोटर्स में। तो फाइन मोटर स्किल्स ये सब क्या डेवलप होती है, यहाँ पे बच्चा पेंसिल वेंसिल पकड़ना सीख जाता है, ठीक है। कप वगैरह भी हाथ की जगह उंगली से पकड़ रहा होता है, ठीक है। इन पे कंट्रोल आता है, किस पे, फाइन मोटर्स पे। फिर फिजिकल डेवलपमेंट में यहाँ पे तेज गति से होता है, मगर इन्फेंसी के मुकाबले देखें तो कम होता है। वैसे तो काफी तेज गति से होता है यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट है, मगर इन्फेंसी से अगर हम कंपेयर करें तो इन्फेंसी से तो धीरे होता है, मगर वैसे बहुत ज्यादा तेज गति से होता है। इस जो चाइल्डहुड को, अर्ली चाइल्डहुड को प्ले स्टेज भी कहते हैं, प्ले एज कहते हैं, प्री गैंग एज कहते हैं। गैंग एज मतलब गैंग एज क्या है, इससे नेक्स्ट वाली एज को कहेंगे गैंग एज। तो प्री गैंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि गैंग एज से पहले वाली एज। फिर प्री स्कूल एज मतलब कि स्कूल एज से पहले वाली। हमें पता है कि बच्चा जो 6 से 7 साल की उम्र में क्या है, स्कूल जाने लग जाता है, तो स्कूल से पहले स्कूल जाने से पहले वाली एज, इसलिए इसको कह रहे हैं प्री स्कूल एज। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है, बनना शुरू होते हैं, बनना शुरू होते हैं। बच्चे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, मतलब छोटे क्या कॉन्सेप्ट बनने बच्चे की जो यही से शुरू होते हैं। फिर इसको टॉय एज भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट आपके सीटेट में कई बार पूछेंगे कि टॉय एज कौन सी स्टेज को कहा जाता है, तो उसका होगा अर्ली चाइल्डहुड। तो अब याद रखना यहाँ पे हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेल्फ सेंट्रिक। बच्चे क्या है यहाँ पे सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, उन्हें खुद से मतलब होता है कि भाई जो भी हो ना मैं हूँ, मतलब मेरे अलावा मेरे माँ बाप किसी को नहीं देखना चाहिए, जो भी मैं हूँ। अगर मेरा कोई सिबलिंग या छोटा बहन भाई है तो उससे नहीं उन्हें मतलब होना चाहिए, सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए। बच्चे क्या खुद को बीच में रखते हैं, खुद को मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, खुद को मतलब कि दिखाना भी चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ मैं हूँ।
ओके, तो ये होता है, तो हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर दोनों इंपॉर्टेंट है बेसिकली। देखा जाए तो ना जो आपकी स्टेजेस है डेवलपमेंट की, सारी स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन स्टेजेस में छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि टॉय एज किसे कहते हैं, प्री गैंग एज किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके स्टेजेस, तो आपको अच्छे से देखनी होंगी। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, बहुत लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है बहुत तीव्र गति से होता है, बच्चे क्या बहुत अच्छे से बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइन मोटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होता है, मगर इन्फेंसी के मुकाबले करें हम अगर कंपेयर करें इन्फेंसी से तो कम होता है। उसके बाद प्ले एज कहते हैं, प्री गैंग एज कहते हैं, स्कूल एज कहते हैं, कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं बच्चों के, ठीक है, टॉय एज कहते हैं, सेल्फ सेंट्रिक। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि चाइल्डहुड के दो पार्ट है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। जब हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो ये होती है भाई हमारी 6 से 11 साल। ओके, तो अब इसमें क्या है, लेटर चाइल्डहुड में सबसे पहले सूडो मैच्योरिटी। इसमें क्या है, बच्चों को क्या लगता है, सूडो मतलब फेक मैच्योरिटी, एक तरह से कह सकते हैं, सूडो मतलब फेक मैच्योरिटी। बच्चों को क्या लगता है वो तो खूब मैच्योर हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं, मेरे से सच में नहीं होता, तो ये सूडो मैच्योरिटी बच्चों में आ जाती है। फिर लेटेंसी पीरियड, इसको फ्रॉइड ने इसको लेटेंसी पीरियड का, इस वाली जो पीरियड है ये वाला लेटर चाइल्डहुड, इसको लेटेंसी पीरियड इसने कहा फ्रॉइड ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको स्कूल एज कहते हैं, गैंग एज कहते हैं, मतलब इसको ट्रबलसम एज भी कह सकते हैं, प्ले एज भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंजर्वेशन। तो अगर हम प्याजे की थ्योरी को फॉलो करें तो हम देखते हैं कि जो ये वाली स्टेज है ना, यहाँ पे कंजर्वेशन बच्चों में डेवलप हो जाता है। कंजर्वेशन का जो रूल होता है, सिद्धांत होता है, कंजर्वेशन का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे मान लो एक पतीला है कुछ ऐसे करके, और एक संतरा और लंबा गिलास है, ठीक है, जो भी। तो अब जैसे कि कोई बड़ा जो इसका बच्चा होगा उसको पता होगा कि भाई पानी जो है ना, मतलब हाँ, तो जैसे अब ये पानी ना, इसको चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता कंटेनर से, क्वांटिटी उसकी सेम ही होगी। मगर जो छोटा, इससे छोटा जो बच्चा होता है वो सोचता है कि लंबा गिलास है, मतलब इसमें तो ज्यादा मतलब चीज होगी, और ये मतलब कि छोटा ही, इसकी लेंथ कम है, तो इसमें तो कम मतलब कोल्ड ड्रिंक हो गया, पानी होगा। तो मतलब कंजर्वेशन का तरीका है, बच्चे में इतनी समझ यहाँ पर डेवलप हो जाती है कि भाई उसके साइज से नहीं फर्क पड़ता कि कोई गिलास पतला है, और मतलब जैसे मान लो इसको थोड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा और ऐसे ये लंबा है मतलब ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। बच्चों में इतनी समझ जाती है कि भाई क्वांटिटी मैटर करती है, ना कि उनका साइज, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, बच्चे के क्लासिफाई कर पाते हैं चीजों को, कि जैसे मान लो कुछ हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, कुछ प्लास्टिक की चीजें पड़ी, कुछ रबड़ की चीजें पड़ी, कुछ लकड़ी की चीजें पड़ी, तो बच्चे क्लासिफाई कर पाएंगे कि भाई लकड़ी जो मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कि भाई लकड़ी की है तो इनको एक उसमें डाल देते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की है तो इनको एक अलग उसमें डाल देते हैं बॉक्स में, अगर प्लास्टिक के लोहे के तो इनको अलग उसमें डाल दो, मतलब कि उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनके गुण के आधार पर क्या उनको वर्गीकृत करना सीख जाते हैं बच्चे। उसके बाद सीरियस मतलब कि एक सीक्वेंस में एक मतलब सीक्वेंस वाइज बच्चे कुछ भी चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं, बता पाते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। यहाँ पे मतलब लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन बच्चों से दोस्ती होती है बच्चों की अपने ग्रुप में, क्योंकि देखो गैंग एज है, बच्चों के ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, इसको भी स्कूल एज भी कह सकते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 7 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब स्कूल जाता है, अपने नए दोस्त बनाता है, अपनी गैंग बनाता है। यहाँ पे क्या लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनता है कि बच्चा जिससे दोस्ती यहाँ पे इस स्टेज में करता है वो लाइफ लॉन्ग तो उसकी दोस्ती चलती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे एडोलेसेंस। ये क्या है, 12 से लेके 18 तक या फिर 19-20 की तरह भी है, ठीक है, मतलब कि टीन एज इसको हम क्या देते हैं, क्योंकि टीन इसलिए क्योंकि 13, 14, 15 ऐसे टीन एज, ठीक है। तो वही एडोलेसेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट एज हो जाती है बच्चों की, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही मतलब कि एक तरह से अलग ही स्टेज होती है, जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पा रहे कि वो अडल्ट है या फिर चाइल्डहुड में अभी भी मतलब कि नहीं समझ पाते। ओके, तो सबसे पहले जो ये है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब कि तनाव और तूफान की अवस्था, इसको किसने कहा है, स्टैंडिंग ऑलवेज को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। कि यहाँ पे मतलब बच्चे इतने ज्यादा मतलब कुछ कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा होता है, तो क्या उन्हें तूफान और तनाव से जूझना पड़ता है, मतलब वो सोचते हैं स्टैंड होने से मतलब संज्ञा दे दी है तूफान और तनाव की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगर ट्रांजिशनल पीरियड की, तो इसको ट्रांजिशनल पीरियड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड, अडल्टहुड में ब्रिज का काम करता है, मतलब इनके बीच का ये ब्रिज का काम करता है, तो इसलिए क्या है, इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं कि ये चाइल्डहुड से मतलब चाइल्डहुड से अडल्टहुड में परिवर्तन होने की जो एक तरह से ब्रिज का काम कर रहा होता है, ठीक है। इगोसेंट्रिज्म, बच्चे क्या है, इसमें बच्चे ना एडोलेसेंट बच्चे क्या इगोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है, मतलब कि अपनी अलग ही, सब में अलग ही ईगो होती है टाइप, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो एडोलेसेंस है इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना
वो भी काफी तेज गति से होता है। अब मैंने लिखा नहीं तो आप लिख लेंगे। यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना वो भी बहुत तेज गति से होता है, मगर इन्फेंसी का मुकाबला करते हैं इन्फेंसी तो कम होता है, बट फिजिकल डेवलपमेंट में मतलब कि कई सारे बायोलॉजिकल जो चेंजेस है, काफी सारे चेंजेस यहाँ पे हो रहे होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो। हाइट वाइट बढ़ना, ठीक है, सारे जो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में होते हैं। उसके बाद बात करें हम इमेजिनरी ऑडियंस की। देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने देखो कि बच्चे क्या इमेजिनरी ऑडियंस, बच्चे जो इसी स्टेज में क्या बच्चे सोचते हैं कि सब लोग ना मुझे देख रहे हैं। जैसे मान लो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अगर किसी बच्चे के मुंह पे पिंपल हो जाए तो वो क्या कहेगा, नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, सब मुझे देखेंगे, ठीक है। जबकि किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता देखा जाए तो, फिर भी बच्चा बाहर नहीं जाता, अगर जाता तो फेस को कवर कर लेता मास्क से या जैसे भी, मतलब उसको इतना लगता है कि सारी दुनिया उसी को देख रही है, वो सेंटर है और पूरी जो दुनिया ऑडियंस बनी हुई उसी को देख रही है, उसको जज करेंगे, उसको क्या है कि मतलब कमेंट पास करेंगे, तो ऐसा बच्चों को लगता है, ठीक है। इमेजिनरी ऑडियंस की बात होती है। उसके बाद पर्सनल फेबल, इसमें बच्चे क्या अपना आपको यूनिक आइडेंटिटी मानते हैं कि भाई मैं हूँ जो हूँ, सब कुछ यूनिक मानते हैं खुद को सबसे ज्यादा पर्सनल फेबल में, ठीक है। ओके, उसके बाद है, और हाँ इसमें बच्चों को ऐसा भी लगता है कि मतलब कि ना कोई नहीं समझता, उनके माँ बाप उन्हें कभी समझ ही नहीं सकते। उसके बाद बात करें आइडेंटिटी क्राइसिस, तो ये एरिक एरिक्सन ने दिया है। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है कि बच्चों को अपनी पहचान मतलब समझने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें नहीं समझ आता कि वो भी चाइल्डहुड में बच्चों की तरह बिहेव करे या वो बड़े हो गए कि वो अडल्ट की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो क्या करे, मतलब अपनी आइडेंटिटी नहीं समझ पाते। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बच्चे क्या है मतलब दिमाग, एब्स्ट्रैक्ट तो आप समझ गए कि जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच लेना, मतलब अमूर्त चिंतन करना। तो इसमें क्या है एडोलेसेंट में बच्चे में इतनी रीजनिंग करने की क्षमता हो जाती है कि वो क्या है एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी स्टेज से कंप्लीट हो जाती है, वैसे तो आगे और भी है, अडल्टहुड भी होती है, ओल्ड एज भी होती है, मगर उन्हें हमारा करने का कोई मतलब नहीं है और फालतू हम अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि सीटेट के अगर सीटेट के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमें सिर्फ एडोलेसेंट तक ही पढ़नी होती है चीजें, क्योंकि बाकी उससे आगे हमारे स्कूल में ना बच्चे होते हैं, क्योंकि अगर हम बच्चों को देखें तो सब यहाँ तो लास्ट 18-19 साल तक के बच्चे थे, उसके बाद जो बच्चे स्कूल के नहीं रहते वो कॉलेज पे जाते हैं। तो हमारे सीटेट पेपर 1 है या पेपर 2 की भी अगर हम बात करें तो वो क्या है सिर्फ यहीं तक पूछेंगे आपसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लेंगे, उससे आपको मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आइडेंटिटी क्राइसिस है ये कौन सी स्टेजेस में होते हैं, ठीक है। या फिर आपसे पूछ ले कि स्ट्रेस और स्ट्रॉम की अवस्था किसे कहा जाता है, ठीक है। और जैसे पर्सनल फेबल, इमेजिनरी ऑडियंस, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखो अभी हमने कई सारी स्टेजेस जानी, ये भी जाना कि भाई कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में कौन कौन सी चीजें मतलब कि ज्यादा डेवलप होती है या फिर कौन सी चीजें कम डेवलप होती है, किसकी क्या विशेषता है, ये इसलिए जानना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि बच्चा क्या है किस दुविधा से गुजर रहा हो सकता है, या फिर उसको डेवलपमेंट में आप कैसे योगदान दे सकते हो, आप कैसे मतलब की चीजों को ठीक कर सकते हो, उसकी तरह चीजों को सोचकर समझकर आप क्या उसके जो नीड है उसको फुलफिल करो, ठीक है। उसका जो डेवलपमेंट है उसको और अच्छी तरह से कर सको, मतलब कि उसमें अपनी हेल्प मतलब कि एक तरह से योगदान दे सको बच्चों का अच्छा विकास करने में, ठीक है। तो हमने अभी विकास की सारी अवस्थाओं के बारे में जान लिया है। कुछ भी अगर डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भाई ये डाउट हमें ये समझ नहीं आया, कोई चीज समझ नहीं आई या कोई चीज जो आपको समझनी हो या इससे रिलेटेड या किसी भी चीज से, तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।